मैं सैयद मुजम्मिल सैयद जमील पटेल, समाजवादी बीड़ जिला सदर व लोकसभा उम्मीदवार बीड़ 2019। बीड़ लोकसभा 2039 के लिए आपने जो है फॉर्म भरा हुआ है समाजवादी पार्टी से, तो आपका उद्देश्य क्या है फॉर्म भरने का, उम्मीदवारी के लिए जो उम्मीदवारी दाखिल की है आपने? देखिए, असल में आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना, ये लोगों ने कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी बीजेपी शिवसेना ने अल्टी पल्टी में जो है तो हुकूमत की, लेकिन लोगों के साथ धोखा किया है। उसकी वजह यह है कि पिछले कई 70 सालों से राष्ट्रवादी और कांग्रेस हुकूमत कर रही थी, लेकिन आज हालात को हम देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुजन समाज जो है उसके साथ आज क्या मामलात है आप देखेंगे। रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, महमूद रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी है, ये तमाम कमेटियों की रिपोर्टें ये बताती है कि मुसलमान दलित से पिछड़ गया, और अदर समाज के बारे में बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन ये कमेटियों को मंजर आम पर लाने की कभी भी कोशिश नहीं की गई। और दूसरी बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जब 2014 में सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाया था, लेकिन हम लोगों ने पिछले 5 सालों से देखते आ रहे हैं कि मखसूस तरीके से दलित और मुसलमान को टारगेट किया गया, कभी बीफ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर। ऐसे तमाम वाक़यात हम देख रहे हैं कि ये हालात हो रहे हैं। इस चीज़ को बदलने के लिए और एक पर्याय बोल के समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी का संग गठबंधन हुआ है और उसका मैं उम्मीदवार हूं। तो आज जो है तो समाज के सामने एक पर्याय नहीं था, लेकिन आज हमने एक पर्याय खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी की बीड़ जिले में ताकत कैसी है? देखिए, बीड़ जिले में समाजवादी की ताकत हर एरिया में है और मजबूत है, और वहीं पर हमारे साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी है तो उनका भी ताकत मजबूत है। बहुजन समाजवादी पार्टी बीड़ जिले के कौन से तालुकों में मजबूत नजर आती है? परली है, बीड़ है, माजलगांव है, अंबाजोगाई है, केवराई है, तमाम तर तालुकों में इनकी यूनिटें है और मजबूत है। जनरली ये बात सामने आ रही है कि सेकुलर ताकत के वोट जो है दिगर दूसरे उम्मीदवार खड़े रहने से तकसीम होते हैं, तो आपके खड़े होने से इन वोटों पर क्या असर गिरेगा, बीड़ के राजकारण पर क्या असर गिरेगा? देखिए, सेकुलर पार्टी तो आज सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस कहीं सेकुलर नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले जब शिवसेना जब बीजेपी से बाहर निकल रही थी हुकूमत से, तो शरद पवार साहब ने कहा था कि हम पार्टिंबा देने को तैयार है बाहर से। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये एक ही सिक्के के, बीजेपी और शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज लोग समझ चुके हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। आप अगर बीड़ लोकसभा में अगर चुनकर आते हैं जी, तो आप बीड़ जिले के लिए क्या है कार्यक्रम आपके पास? देखिए, बीड़ जिले का आज तक का मामला आप देखेंगे, जैसा कि अभी पंकजा पालवे, जो प्रीतम पालवे अभी खासदार थे, प्रीतम मुंडे, उनकी बहन पालक मंत्री है, उन्होंने कहा कि मैं जिस रोड से आई हूं तो ऐसा लगता है कि मन को में गैप आ जाएगा। अभी जो जयदर सिरसागर साहब ने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर उन्होंने स्टेज पे कहा, तो जिन लोगों ने ये रोड बनाई, जिनके सरकार में आए रोड बनी, तो वही लोग उनके साथ हैं। तो ये लोग राष्ट्रवादी हो या बीजेपी हो, इन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन हम लोग खास तौर से रोड के ऊपर नजर डाली जाएंगी। उसके बाद MIDC के काम है जिसके जरिए से हमारा जिला शेतकरी ऊस तोड़ कामगार का जो है तो हमारा जिला कामगारों के से भरपूर है, तो यहाँ के कामगारों को बाहर और जिले में जाना पड़ता है गन्ना तोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज लाएंगे जिसके जरिए से कि हमारे कामगारों को यहीं पर काम अवेलेबल होगा, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपके प्रचार के लिए अबू आसिम आजमी भीड़ आने वाले हैं? हाँ, अबू आसिम आजमी साहब भी आएंगे, अखिलेश यादव साहब भी आएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं बहन मायावती जी की भी एक यहाँ पर सभा हो। अभी आप पूरा बीड़ जिले में दौरा कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स जनता का कैसा है? बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है। तकरीबन हर एरिया से जब से मैंने फॉर्म भरा है, लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपने जो फॉर्म भरा है बहुत अच्छा किया, हमारे पास आज तक कोई पर्याय नहीं था, अब जो है तो हमारे पास पर्याय है। मजबूरी की शक्ल में हम राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट डालते थे, लेकिन आज हमारे पास एक पर्याय है, तो हम आपको बिल्कुल वोट डालेंगे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीड़ जिले के तरुण वर्ग के लिए आपके पास क्या संदेश? देखिए, नौजवानों के लिए बस यही संदेश है
कि मैं खुद एक युवा हूं और अगरचे नौजवान ताकत एक जगह पर जमा होती है और नौजवान जो चाहता है तो वो कर सकता है। इससे नौजवानों से मेरी अपील है कि आपके दरमियान का आपका एक भाई उम्मीदवार बना है जो आपके बीच में रहकर आपकी मसलों को जानता है, तो आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारा प्रचार करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश करें और 18 तारीख को साइकिल के बटन को दबाकर हमको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दिलाकर कामयाब बनाएं। आम जनता के लिए, लेडीज के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, लेडीज के लिए हमारा ये संदेश है कि जैसा कि आप देखेंगे लेडीज के ऊपर जो जुल्म होते हैं तो वो दारू शराब की वजह से होती है। तो हम अगर हुकूमत में आते हैं तो शराब पर पाबंदी आयद की जाएंगी सबसे पहले, और जैसा कि बचत गटों के माध्यम से जो स्कीमात लाना चाहिए तो औरतों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमात लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब बीड़ जिले को ही ले लीजिए, जैसा कि तीर्थ विकास योजना के नाम पर धार्मिक स्थलों के लिए कुछ बजट होता है, तो पंकजा मुंडे पालक मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने काफ़ी सारा बजट मंदिरों को दिया। ठीक है, और दीजिए, हमारा कोई मंदिरों को विरोध नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से खासदार का फॉर्म भरने के लिए रैली की शुरुआत की तो शहंशाह वली की दरगाह पर आपने चादर चढ़ा के की। तो मेरा सवाल है कि क्या आपने शहंशाह वली की दरगाह को 10 रुपये का बजट दिया या उसके अलावा कोई धार्मिक जो भी स्थल है चाहे दरगाह हो कहीं पर, तो उनको आपने कितना बजट दिया, इसका थोड़ा खुलासा करें। एक दूसरा, कई दिनों से हम जानते हैं कि तकिया का जो कब्रिस्तान है उसको बाजू में जो जगह है तो वो जगह मांगी जा रही है नाकाफी पड़ने की वजह से। पालक मंत्री को भी निवेदन दिए गए और उसके बाद खासदार साहिबा को भी निवेदन दिए गए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी क्या लगता है आपको कि सरकार बनने के बाद कौन से प्रश्न बीड़ जिले के ऐसे जो कि हल होना ही चाहिए? सबसे पहला मसला ये है कि तालीमी मियार को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो वैसे ही पैमाने पे उसकी एक ब्रांच हमारे ज़िले में खुलना चाहिए ताकि नौजवानों को तालीम के अंदर तालीम मुहैया करने के लिए यहीं पर सहूलियात मुहैया होंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकेंगे।